आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने आज का जो दिन दिया है प्रभु जी, आप चाहते हैं प्रभु जी कि हम आपके वचनों से हम सब भाई बहन सीख सकें, क्योंकि ये वचन मेरा नहीं है, ये वचन प्रभु यीशु मसीह यूदे है आपकी ओर से। मैं प्रभु जी सबको आपके हाथ को सौंपता हूं प्रभु जी, ताकि हम आपके वचन को सीखे और समझे। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये मसीह मंथन बैठक का प्लेटफॉर्म है, और जो सही शिक्षाओं, सही खरी शिक्षाओं को लेकर हम चलते हैं, हम वही बातों को हम कहते हैं और बोलते हैं जो बाइबल हमें बोलने का इजाजत देता है। हम सही कॉन्टेक्स्ट में, सही संदर्भ में बातों को रखते हैं। हमारे एमएमबी फॉलोशिप में किसी प्रकार का मिलावटी सुसमाचार हम प्रचार नहीं करते। हम जो भी प्रचार करते हैं वो वचन से करते हैं, और वचन से ही सीखते हैं, और वचन को ही हम महत्व देते हैं और उसी को सिखाते हैं, ताकि मसीह का देह बलवंत बने, लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, गहराई में वो सिद्ध बन सके। यही हमारा मसीह मंथन बैठक का क्या बोलना चाहिए, उसका उद्देश्य है। तो मैं चाहता हूं, यदि आप मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से हैं, यदि आप देखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे पेज को, जो संतोष सेन गुप्ता है, उसे आप लाइक कीजिए, आइकन बेल दबाइए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं चाहता हूं कि यदि आप फेसबुक पे मुझे फॉलो करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसे शेयर करें, ताकि प्रभु की आवाज़, प्रभु की बातें लोगों तक पहुंच सके। तो आज का जो विषय परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, वो एक खतरनाक बातों को लेकर मेरे मन पे डाला है तो बहुत सारी बातें, लेकिन उसमें से सिर्फ एक बातों को लेकर मैं आज रखूंगा, और इसे हम सीखेंगे और समझेंगे, ताकि हम दूसरों को भी सिखा सकें। और वो विषय है, आज पूरी दुनिया में मनुष्य एक खतरनाक बात की तरफ तेजी से बढ़ रही है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, आज पूरी दुनिया में मनुष्य, इंसान एक खतरनाक बात की तरफ तेजी से बढ़ रही है। लिखा है, कौन सी है वो बात जिसकी तरफ मनुष्य बड़ी तेजी से बढ़ रहा है या बढ़ रही है। बड़ा खतरनाक चीज है। कौन सी बात है? वो बात है मनुष्य का खुदगर्ज बन जाना, या यूं कहें सेल्फ लवर, या यूं कहें वो व्यक्ति स्वार्थी बनते चले जा रहे हैं। आज मेरा विषय इसी पर है, और इसी विषय पर मैं आज बातें करने जा रहा हूं, क्योंकि ये सीखना, समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा तो आपको इसका जब परत दर परत बातें खुलेगा, तो आप भी मेरी बातों से सहमत होंगे और कहेंगे, यस ब्रदर, आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। चाहे वो विश्वासी हो, चाहे क्राइस्ट फॉलोअर हो, वो सब लोग, मेरा हिंदू भाई हो सकता है, मेरा मुस्लिम भाई हो सकता है, मेरा आदिवासी भाई हो सकता है, मैं सबकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मनुष्य की। मनुष्य सेल्फ लवर बन रहा है या बनते चले जा रहा है। किसने कहा था इस शब्द को कि मनुष्य सेल्फ लवर बन रहा है? किसने कहा था स्वार्थी? इसे हम देखने जा रहे हैं 2 तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय, उसका 1, 2, 3, 4। मैं फिर से रखता हूं 2 तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय 1, 2, 3, 4, जिसे मैं स्वयं पढ़ूंगा, जिसे आप बड़े ध्यान पूर्वक सुने। इसमें से सिर्फ एक ही शब्द को मैं उठाऊंगा। देखते हैं। पौलुस कहता है, पौलुस के बाद ये बात परमेश्वर की तरफ से, पवित्र आत्मा की तरफ से पहुंचा। 2 तीमुथियुस उसका 3 का 1। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। 2, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, सेल्फ लवर, खुदगर्ज, आगे कहता है लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, की कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित,
क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी। चौथा कहता है पद में, विश्वासघाती, ठीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। यदि आप इसे पढ़ेंगे तो यहाँ पर टोटल 18 बातें हैं, लेकिन इसमें से मैं एक बात को लूंगा और आज उसी पर मैं बातें करूंगा। ये अंत के दिनों की बातें हैं, जो बातें पवित्र आत्मा के द्वारा किसके पास पहुंचा? पौलुस के पास पहुंचा। और पौलुस अपनी पत्री तीमुथियुस को ये बातें लिखता और बताता है। लेकिन सबसे पहले स्थान पर है स्वार्थी, सेल्फ लवर। पौलुस ने साफ साफ कहा था कि पौलुस को यह प्रकाशन की अंत के दिनों में ऐसा कोई खतरनाक बात की तरफ इंसान तेजी से आगे बढ़ेगा, उसको पवित्र आत्मा ने कहा था। पवित्र आत्मा ने क्यों कहा था? क्योंकि पवित्र आत्मा भविष्य को जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। मनुष्य कैसे कैसे बदलेगा, पौलुस ने साफ साफ कहा था। अंत के दिनों में लोग, मनुष्य खुदगर्ज होंगे, स्वार्थी होंगे, क्या होंगे? सेल्फ लवर होंगे। इस 18 बातों में से मैं पहला शब्द को लिया हूं, स्वार्थी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ लवर, या हम कहे तो खुदगर्ज। आज मैं इस विषय पर आप सबसे बातें करूंगा। पौलुस को बहुत सारी बातें दी गई, लेकिन मैं इस 1, 2, 3, 4 वचन में से सिर्फ एक ही बातों में से मैं आज बातों को आपके सामने रखूंगा। यदि मैं सब बातों को रखूंगा तो बहुत समय चला जाता, लेकिन आज सबसे ज्यादा आपको ये समझना जरूरी है कि जब हम मार्केट में जाते हैं, हम जब मॉल में जाते हैं, जब हम बाजार में जाते हैं, तो हमको सबसे ज्यादा ऐसे लोगों से मुलाकात या सामना होता है जो अपने से प्रेम करते हैं। यह मैसेज आपके जमीर है, यह गवाही दे रहा होगा, हाँ पास्टर जी, यस ब्रदर, आप जो कह रहे हैं ये बात सच है कि आज स्वार्थी होते लोग चले जा रहे हैं, खुदगर्ज होते चले जा रहे हैं, सिर्फ अपने से प्यार करना होते चले जा रहे हैं। अंत के दिनों में खुदगर्ज स्वार्थी लोग होंगे या आएंगे, जिसको कहते हैं सेल्फ लवर, जिसकी ओर तेजी से इंसान बढ़ रहा होगा, बच्चे से लेकर बच्चे तक, बूढ़ों से लेकर बूढ़ों तक, मतलब कोई भी हो, जिसको कहते हैं स्वार्थी, इसकी ओर आज लोग बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ऐसे लोग अपने माता पिता की कोई परवाह नहीं करते, ऐसे लोग अपने माता पिता की बातों को कभी भी महत्व नहीं देते। और आज हम इस विषय को बहुत गंभीरता से लेंगे, क्योंकि हमारे भी घर में बच्चे हैं और हमारे भी मसीह के लोगों में भी बच्चे पाए जाते हैं। आज के लोग ढीठ होते चले जा रहे हैं, खुदगर्ज होते जा रहे हैं, स्वार्थी होते चले जा रहे हैं, सिर्फ मुझे चाहिए बाकी नहीं। मैं आऊंगा इन बातों को लेकर। आज दुनिया कुछ ऐसी हो गई है, कैसी हो गई है? आई लव मी। आज इंसान एक ऐसी बात की ओर चल रहा है जिसको कहते हैं आई, मी एंड माई सेल्फ। इन तीनों का मीनिंग होता है मैं। दोस्तों, दुनिया कुछ ऐसी हो गई है, आई लव मी, खुद को प्यार करना, खुद को प्यार कर रहा है, बाकी किसी की चिंता नहीं कर रहा है। बस इसको एक ही बात है कि मैं खुद को प्यार करना, खुद से प्यार करना, आई, मी एंड माई सेल्फ। मैं चाहता हूं आप सभी बड़े ध्यान से सुनेंगे, यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले। मैं चाहता हूं आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है, मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे शेयर करें, क्योंकि आज मुझे समझ में आता है ऐसा कोई भी घर नहीं है, किसी के घर में ऐसे बच्चे अछूते नहीं हैं जो इससे आज बचे हैं, जिसका नाम है स्वार्थी, खुदगर्ज, अपने से प्रेम करना। आज दुनिया कुछ ऐसी हो गई है, आई लव मी की ओर बढ़ रही है, जिसको कहते हैं आई, मी एंड माई सेल्फ। मैं, सिर्फ मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। कहते मुझे बुरा लगा,
फिर कहते हैं मुझे नहीं बुलाया। ये खुदगर्ज स्वार्थी लोगों की मैं परिभाषा दे रहा हूं आपको। कहते हैं मुझे बुरा लगा। जो स्वार्थी होता है हमेशा छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाता है। फिर कहते हैं मुझे नहीं बुलाया। फिर कहते हैं मेरी नहीं सुनी गई। फिर कहते हैं मेरा नाम क्यों नहीं है। फिर कहते हैं मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। यह सब उसके मुंह से आपको अक्सर सुनने को मिलेगा। मुझे बुरा लगा, इनको हट हो जाता है। इन लोगों का, हम कुछ ही बोलते हैं, उनको हट हो जाता है, उनको ईगो को हट हो जाता है। खुद को प्यार करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि मुझे कोई नहीं इंपॉर्टेंट दे रहा है, मेरा कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। चारों तरफ आपको ईगो वाली बात दिखती है। किनको? जो खुद से प्यार करता है उसे हम कुछ कहते हैं तो वो आग बबूला हो चला जाता है। मैं समझता हूं कि आप मेरी बातों को एग्री भी करेंगे, क्योंकि कोई भी आज का घर परिवार इस बातों से अनजान नहीं है। मैं जब इसको और भी बेहतर ढंग से पवित्र आत्मा की सहायता से जब खुलासा करूंगा तो आप लोग भी बहुत ही मजबूत होंगे और ध्यान देंगे कि सचमुच ये सही बात है। आगे यह इसलिए है, यह एक शब्द का शिकार होते जा रहे हैं जिसको कहते हैं स्वार्थी खुदगर्ज। बड़ा ध्यान से सुनेंगे यहाँ जो बैठे हुए हैं। खुद को प्यार करने वाली बातें खतरनाक है। खुद को प्यार करने वाली बातें, खुद से प्रेम करने वाली बातें बहुत ही खतरनाक है। गोविंदा का एक गाना अक्सर सुना जाता था, मैं चाहूं वो ये करूं, मैं चाहूं वो करूं, मेरी मर्जी। आजकल के युवा है, उनके दिमाग में इस प्रकार की बातें गीत के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से उनके दिमाग में घुसाई जा रही कि तुम नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कौन। हर जगह आज आपको ऐसे ही युवा दिख जाएंगे, मैं। यदि मुझे कोई पूछता नहीं है तो वो उससे रूठ जाता है। यदि उससे कोई सलाह नहीं लिया जाता है तो वो व्यक्ति रूठ जाता है। ये है माई सेल्फ, वो सिर्फ अपने से प्रेम करता है। आई, मी एंड माई सेल्फ। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग ये बातों को समझ रहे होंगे। आगे ये सब बातें घुसाई जा रही है पिक्चर के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, रील के माध्यम से। ये सब बातें घुसाया जा रहा है। और जब मैं बरकूं घुसा कौन रहा है तब आप भी ग्रेजुएट होंगे और अविश्वासी जब किसी सुनेंगे तो वो भी ये बातों को समझेंगे। मैं चाहता हूं ये वीडियो सबके लिए, इस वीडियो ये मैसेज सबके लिए, चाहे विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी। यह बातें इसलिए रखी ताकि आप बातों को समझे। ये उदाहरण मैं इसलिए रखा ताकि आप बातों को समझे। कौन सी बातें? मेरी मर्जी। वो सुनते सब कहा है लेकिन करते अपने मन की है। कौन? सेल्फ लवर। एक खतरनाक बात की तरफ तेजी से बढ़ रही है दुनिया और वो है स्वार्थी। सेल्फ लवर, उसकी तरफ इंसान बड़ा ही तेजी से आज बढ़ रहा है, या बढ़ते हुए हम और आप देख रहे हैं। मैंने तीमुथियुस दूसरा तीमुथियुस उसका तीसरा अध्याय उसका 1, 2, 3, 4 में का जो 18 बातें हैं उसमें से मैं एक प्रथम बातों को लेकर ही मैं अभी तक मैं बातों को आपके सामने रख रहा हूं कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, उसी को बोलते हैं खुदगर्ज, उसी को कहते हैं सेल्फ लवर। इसे देखिए, सपोदेशक उसका 4 अध्याय उसका 9। कोई लिखा लेगा, बड़े ठहर के पड़ेगा मैं क्या लिखा है, हम इसे देखेंगे। सपोदेशक उसका 4 अध्याय उसका 9वां पद। आज लोग स्वार्थी होते चले जा रहे हैं, सिर्फ खुद से प्रेम करते हैं। इसीलिए आज समाज में बुराइयां बढ़ती चली जा रही है और प्रेम ठंडा होते चले जा रहा है। आज कोई बच्चे अपने माँ बाप के कंट्रोल में नहीं है। वो अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। माँ बाप उसे अच्छा रास्ता दिखाते हैं, लेकिन ऐसे लोग अपने जीवन का जीना चाहते हैं। अरे कौन कर रहा है, मैं आऊंगा आगे। पढ़ेगी मेरी बेटी सपोदेशक उसका 4 का 9।
में एक लिखा से है, हाँ में लिखा है, एक से दो अच्छे हैं। हाँ बाइबल कभी नहीं कहती इंसान अकेला रहे। एक से दो अच्छे, बाइबल कभी नहीं कहती इंसान अकेला रहे, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर के मुख से जब वो छठवां दिन जब वह दुनिया बना रहा था, उसके मुंह से यह बात निकली। क्या निकली? उत्पत्ति 2 का 18 कोई पढ़ देगा फट से इसी के बीच में। लूका। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। क्या? जब यीशु मसीह खुद कह रहा है, जब सृष्टि बनाने के समय में क्या लिखा है? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। लेकिन आज लोग अकेला ही रहना सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं मेरे भाई, मेरे अजीजों। उससे अपने से प्रेम करते हैं, इसी कारण होगा। हाँ, हो गया। परमेश्वर के मुख से जब छठवां दिन जब वह दुनिया बना रहा था, उसके मुंह से यह बात निकली। कौन सी बात? उत्पत्ति 2 का 18। फिर से मेरी बेटी उसको पढ़ेगी। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। अकेला रहना अच्छा नहीं। किसको? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। इसीलिए कहता है सपोदक 4 का 9, एक से दो अच्छे। बाइबल कभी नहीं कहता इंसान अकेला रहे, बाइबल बिल्कुल भी नहीं कहता। परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान जोड़ा में रहे, जिसके चलते यहां पर कहता है एक से दो अच्छे हैं। पढ़ देंगे पूरा बच्चे को। 9 सपोदक 9 4 का 9। एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा होता है। क्योंकि उनका परिश्रम का फल अच्छा होता है। 10। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो हाय यह श्राप वाला शब्द है। हाय का मतलब होता है श्राप। हाँ, उस पर जो अकेला होकर, जो खुद को प्यार करता हुआ किसी के साथ नहीं पाया जाता या रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को कहता है हाय उन पर जो अकेला रहता है और अकेला चलता है। इसलिए यीशु मसीह चाहता है, परमेश्वर चाहता है, एक से भले दो। आपको अकेला बना कौन रहा है? आपका खुद गर्ज। आपकी यह बात जो आपको खतरनाक दिशा की ओर बढ़ा रहा है, वो है सेल्फ लवर, खुद से प्यार करना। ये कौन बना रहा है? एक ऐसा जनरेशन है जिसको कहते हैं सेल्फी जनरेशन। आज हम जानते हैं कि आज सबसे ज्यादा सेल्फी का जनरेशन आ गया। आपको पता है आजकल की मोबाइल सेल फोन, पहले का सेल फोन मोबाइल पीछे कैमरा होता था, तो लोग जहां भी जाते थे पेड़ पौधे जीव जंतु को फोटो खींचा करते थे। लेकिन आज सेल्फी का जमाना आ गया है। आज जीव जंतु पेड़ पौधे के साथ लोग अपना फोटो उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त ले ले। इसे कहते हैं सेल्फी जनरेशन। जो स्वार्थी हो गए आज का जीवन, आज के युवा पीढ़ी, आज के लोग सेल्फी जनरेशन में जी रहे हैं। चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, या वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, जिनके चलते 90% युवा को सेल्फी लेने की लत लग गई है। क्या लेने की लत लग गई है? क्या चीज का? सेल्फी लेने की। कपड़ा पहनते हैं एक तो, लेकिन सेल्फी लेते हैं 50 दिशा से। ये लत लग गई है। ये कौन डाला है? ये शैतान डाला है। जहां देखो सेल्फी। खाना खाने जाते हैं सेल्फी, आप बच्चों को देख लो सेल्फी, वाइफ को देख लो सेल्फी, हस्बैंड को देख लो सेल्फी। अपनी अपनी फोटो पर ही लोग लगे हुए हैं। यानी वो सिर्फ अपने से प्यार कर रहा है कि मैं कितनी अच्छी दिखती हूँ, मैं कितना अच्छा दिखता हूँ। आज लोग सेल्फ स्वार्थी हो गए, अपने में ही घर में रह रहे हैं। आज मोबाइल आज लोगों को एक दूसरे से दूर करते चला जा रहा है, और करता चला क्या कर जा रहा है? वो कर दिया है। आज घर में माँ बाप बेटे बच्चे सब है, लेकिन सब एक दूसरे से दूर है। एक ही बिस्तर में बैठे, एक ही ड्राइंग हॉल में बैठे, लेकिन सब एक दूसरे से
अलग हो जाते हो गए हैं, कौन करके कर रहे हैं इसके पीछे, क्योंकि ये बोल दिया था पहले ही पौलुस ने कि अंत के दिनों में बड़ा कठिन समय आने वाला है। एक शब्द पर आज प्रचार हो रहा है और वो है स्वार्थ। उसके बाद तो लाइन लगी हुई है, 18 बातें यहाँ पर। आगे मैं समझ रहा हूं कि आप बातों को समझ रहे हैं, ये सबके जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं और आज मैं इन्हीं बातों को परमेश्वर ने मेरे जहन पर दिया ताकि मैं इन पर बातें करूं। किसी को किसी की चिंता आज नहीं है। आप देखते होंगे पहाड़ पर चले जाते हैं, सेल्फी लेते लेते वहीं से गिर पड़ते हैं। बड़ी मंजिल में चले जाते, सेल्फी लेते लेते वहीं से गिर जाते हैं। नदी नाले में सेल्फी लेते लेते लोग बह जाते हैं। बच्चों को सेल्फी लेते लेते बच्चा बह जा रहा है। इतना ज्यादा एडिट हो गया, लत लग गया आज दुनिया को। लगाया कौन? इस सब के लिए मैसेज है, विश्वासी के लिए भी अविश्वासी के लिए। बस खुद की चिंता पर लगा हुआ है आज, क्योंकि लोग आज सिर्फ अपने से प्रेम करते हैं। यदि कोई मार्केट में कोई मर भी रहा तो आज लोग उसका फोटो बनाते हैं, उसका रील बनाते हैं, लेकिन उसके पास जाके कोई सहारा नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आज लोग खुदगर्ज हो गया, स्वार्थी हो गया। इसे देखिए, एक कहावत है, सुनो सबकी करो मन की। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 9वां पद। यिर्मयाह 17 का एक कहावत है, आप लोग एक कहावत को अच्छी रीति से जानते भी होंगे, सुनो सबकी करो मन की। और आज स्वार्थी लोग इसी को पकड़ लिए, सुनते हैं माँ बाप की, लेकिन करते क्या है? सिर्फ अपने मन की, सिर्फ अपने मन की। भाड़ में जाए माँ बाप, भाड़ में जाए घर के बड़े बुजुर्ग, लेकिन मुझे जो करना है वो वही करूँ। मैं समझता हूँ ये हर घर आज इस बातों से जूझ रहा है। हाँ, पढ़ेंगे। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। देखो क्या लिखा है, मन धोखेबाज है। मन क्या है? धोखेबाजी। मैं नहीं कर रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कर रहा है। आपका जो मन है वो खुद ही धोखेबाज है। और आजकल चल क्या रहा है? सुनो सबकी करो मन की। और यहां पर वचन क्या कहता है? पढ़ेगी मेरी बेटी फिर से। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। और वही मन धोखेबाज है। और कर क्या रहे हैं? मन की कर रहे हैं। सब सुन सब की रहे हैं, लेकिन कर मन की रही है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मन तो सबसे ज्यादा वस्तुओं में सबसे ज्यादा धोखेबाज है, तो खुद ही धोखेबाज है। सेल्फी लेवर की जो बात कर रहा हूं, खुदगर्ज की बात जो कर रहा हूं, यह मैसेज आपको बचा सकता है। लिखा है मन धोखेबाज है। मेरा ये वीडियो जब भी आपको हाथ में लगे तो इसे दरकिनार ना करिए, इसे सुनिए, क्योंकि ये ऐसा मैसेज है जो सबके घर से जुड़ा हुआ है। पढ़ेगी बेटी, उसी को पूरा वचन कर देगी। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? और उसी मन पर सब अपना मन लगाए हुए हैं। सोच लीजिए, आज इंसान कौन सी खतरनाक दुनिया की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आज घर के बच्चे हो चाहे अपने लोग हो, सब हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। सब मैसेज खुलने से पता चला उसकी बीवी उसके साथ भाग गई, उसका पति उसके साथ भाग गया, सिर्फ अपने से प्रेम करा। बच्चे छोड़ के चले जा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। ये कौन करवा रहा है? आऊंगा उसके ऊपर भी। सपोदेशक उसका 12 का 1। सपोदेशक उसी का 12 का 1। देखते हैं क्या लिखा है। ये मैसेज सबके लिए, जो मन धोखेबाज है उसी पर लोग आज मन लगाए हुए हैं। मन की करते हैं, मन की चलते हैं, मन की खाते हैं। पढ़ेंगे सपोदेशक उसका 12 का 1। 12 का 1। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख,
इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। फिर से पढ़ो। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। आपको पता है जो मन है ना, ध्यान से, मन एक जगह पर कभी नहीं टिकता। यह ऐसा चिड़िया है, ऐसा पक्षी है ना, जो एक डाली पर कभी नहीं बैठता, एक सेकंड के लिए नहीं, कभी इधर तो कभी उधर। ये है मन। अभी मन हमारा इधर है तो हमारा मन कभी दूर पर उस पर, आज इस लड़की पर लगा है तो कभी उस लड़के पर लगा है। ऐसा है मन, क्योंकि वो किसी भी एक डाली पर चिड़िया नहीं बैठते। और आज लोग इसी मन पर चल रहे हैं। इसीलिए सावधान मेरे भाई, मेरे अजीजों, मेरे बहनों, मैं आज इस मैसेज द्वारा सबको सावधान करना चाहता हूँ। ये मामूली मैसेज नहीं है, ये परमेश्वर ने आत्मा में दिया, इसलिए मैं ये बातों को आपके सामने रख रहा हूँ। आपको, आपका मन ऐसा है, आपको ऐसा कोई करवा रहा है, मैं रखूंगा। आपका मन ऐसा है, आपको ऐसा कोई करवा रहा है, मेरा मन वचन पर नहीं लगता, प्रार्थना में नहीं लगता। कितनी सारी लड़के लड़कियां चर्च में आते हैं, प्रार्थना में आती है, लेकिन उसका मन किस पे नहीं लगता? परमेश्वर के वचन पर नहीं लगता और उसके प्रार्थना पर नहीं लगता। माँ बाप बोलते हैं पढ़ने के लिए, बैठ तो जाते हैं, लेकिन उसका मन वचन पर, प्रार्थना पर नहीं लगता। कौन करवा रहा है? मेरे भाई, मेरे बहनों, आज हर जगह खुदगर्जी की हवा चलाई जा रही है। आज हर जगह स्वार्थी की हवा चलाई जा रही है। आज हर जगह सेल्फ लवर की हवा चलाई जा रही। कहते हैं मन करे वही करो, वही करो। टीचर बच्चों को सिखाते हैं आपको जैसा मन करे वो करो, आपको जो ठीक लगे करो। कैसे मन की करे? मन तो भटका हुआ है, अभी आपने पढ़ा, आपका मन ही धोखेबाज है, लेकिन आज इसी मन पर सबसे ज्यादा बातें होती है। इसे देखिए, ऐसा मनुष्य किसी की परवाह नहीं करता, जो कहता है मन करे वही करे, ना अपनों की, ना समाज की, ना परमेश्वर की, किसी की भी परवाह ऐसे लोग नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। इनको किसी से कोई फर्क नहीं। माँ बाप बोलते बोलते थक जा रहे हैं, बुढ़े हो जा रहे हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को फर्क नहीं पड़ता। आज बड़ा कठिन समय है भाई। यह ऐसे लोग हैं परमेश्वर तक की परवाह नहीं करते, जबकि परमेश्वर कहता है कि तो अपनी जवानी के दिनों में तो अपने सृजनहार को याद रख। मन पर भरोसा मत रख, परमेश्वर पर भरोसा रख। लेकिन लोग मन पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, परमेश्वर पर भरोसा कम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप बातों को समझे और नाश होने से पहले, नष्ट होने से पहले आप बच जाए। ये मैसेज सबके लिए है। इसलिए आज का विषय है, ऐसा मनुष्य किसी की परवाह नहीं करता, ना अपनों की, ना समाज की, ना परमेश्वर की। एक उदाहरण के तौर से कहेंगे, वो है लूका, उसका 12 अध्याय, उसका 16, 17, 18, 19 और 20 पढ़ेंगे। अमीर मूर्ख की बातों को लेकर मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। थैंक यू। लूका 12 अध्याय 16, 17, 18, 19। थैंक यू सर, मैं लिखा कर। चलो 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 पढ़ो पढ़ो। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी को धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। एक धनवान था, एक दृष्टांत, एक उदाहरण के तौर से समझा रहा हूँ। धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई और वो पहले से धनवान है, और उसके बाड़ी में, उसके खलियान में बड़ी उपज आई, लाखों करोड़ की उपज आई। हाँ 17। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, किससे? अपने मन पर। फिर आ गया मन। मैं क्या वो करूं? किसी से नहीं पूछता है। स्वार्थी लोग, सेल्फ लवर किसी से भी नहीं पूछते हैं, सिर्फ मन। और मैंने आपको पढ़ा यिर्मयाह 17 का 9 में कि मन धोखेबाज है। हाँ पढ़ेंगे। मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। इतना कमाया वो, इतने लाखों लाखों का उपज आया,
वो अपने मन से सोच रहा है। किससे बात कर रहा है? वो किसी से सलाह नहीं ले रहा है, अपने से ही सवाल कर रहा है और अपने से ही वो क्या कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, सेल्फ लवर, सिर्फ खुद से प्यार करता है, किसी से प्यार नहीं करता। देखिए 18, और उसने कहा मैं यह करूंगा, मैं अपनी बकरियों तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा, मतलब वो अनाज भंडार की बात कर रहा है, और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। किससे प्रेम कर रहा है? खुद से प्रेम कर रहा है। ठीक है 19, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, किससे कहा? खुद से। किसको प्यार करता है? खुद को। और क्या कह रहा है? और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख चैन से तू रह। किससे कह रहा है? खुद से कह रहा है। किसको प्यार करता है? खुद से प्यार करता है। कौन? ये धनवान व्यक्ति। देखो, और आज का टॉपिक क्या है? मनुष्य एक ऐसी बात की तरफ, खतरनाक बात की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। एक ऐसा कोई व्यक्ति है तो वापस आए, प्रभु के पास आए, इनसे बाहर निकले। मैं फिर से कहता, आज का टॉपिक ही क्या है? मनुष्य एक ऐसी बात की तरफ, खतरनाक बात की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। वो बात क्या है? स्वार्थी, खुदगर्ज। ऐसा कोई व्यक्ति अभी इस वक्त है तो मैं वापस कहना चाहता हूं, प्रभु के पास आए, इससे बाहर निकले। आगे 20वां पद कहता है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात क्या? हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है। 20 बोला तो 20 फिर से पढ़ेंगे 20। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। तुझसे ले लिया जाएगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, जो अपने मन से बात कर रहा है, खुद से प्रेम करता है, खुद से बात कर रहा था। हे प्राण, तू चैन से रह, तेरे लिए वर्षों के लिए सब साधन आ गया है, मस्त खा पी और मस्त चैन से तू सो। लेकिन उसी वक्त परमेश्वर क्या कहता है? परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसी मूर्खता की तरफ आपको कौन लेकर जा रहा है? इस पर मैं बात करूंगा। लिखा है, कहां से आया ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है? ये खुदगर्जी की बात आपके दिमाग में डाल कौन रहा है? आपके जहन में डाल कौन रहा है? ऐसी नस्लें पैदा कहां से हो रही है? ऐसे इंसान कहां से आ रहे हैं जो खुदगर्ज बनते चले जा रहा है, स्वार्थी बनते जा रहा है और अपने से प्रेम करते हैं? कौन है? कौन ला रहा है इसको? कहां से आया ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है? इसको कहते हैं इब्लिस, इसको कहते हैं लूसीफर, इसको कहते हैं शैतान, इसको कहते हैं वही पुराना सांप जो बहकाने में माहिर है। कहां से आया ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है? इसको कहते हैं इब्लिस, इसको कहते हैं लूसीफर, इसको कहते हैं शैतान, इसको कहते हैं वही पुराना सांप जो बहकाने में माहिर है। यशायाह की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 13वां पद लिखा देंगे। थैंक यू जीसस। पानी देंगे? धन्यवाद, थैंक यू जीसस। यशायाह की पुस्तक उसका 14 का 13। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। खुद से कहता था, खुद लूसीफर कहता था। फिर थोड़ा तू कहता, तू मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। खुद से कहता था, खुद लूसीफर कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागढ़ से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। 14। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। किसके तुल्य? परम प्रधान के तुल्य। जहां जहां तू मैं यहाँ से आया, लूसीफर कहता है मैं तो नहीं राज कर पा रहा हूँ,
प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन मैं इनके इन इंसानों के अंदर घुसकर मैं काम करूंगा। लूसीफर की शुरू से आदत थी, कहता है खुद के मन से कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं सिंहासन के ऊपर विराजूंगा, मैं परम प्रधान से भी बड़ा बन जाऊंगा या तुल्य बन जाऊंगा। ये किसकी टीचिंग है, किसकी तरफ से आया है? लूसीफर की तरफ आया है। और सेल्फ लवर सिर्फ अपने से प्रेम करते हैं। ये मैं, आई, मी एंड माई सेल्फ लवर कहां से आया? इसी लूसीफर से आया। मैं ये बताने की कोशिश आपसे कह रहा हूं। फिर से 13 पद को पढ़ेगी मेरे बेटे। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग पर तो चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर यानी प्रथम प्रधान परमेश्वर के भी तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। कहाँ रहता था वो? पर्वत पर विराजूंगा। 14 मैं मेघों से, फिर मैं आ गया, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, ऊंचे ऊंचे स्थानों पर मैं चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं तू कहाँ से आया है? इसी लूसीफर से आया। और सेल्फ लवर सिर्फ अपने से प्रेम करते हैं। खुदगर्ज लोग, स्वार्थी लोग कहाँ है? इसी मैं बताना आपको यही चाहता हूं। स्वार्थी लोग कहां से आए हैं? यहीं से आए हैं। कहां से आ रहा है अपने से प्रेम करना? इसी लूसीफर इंसानों के अंदर डाल रहा है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से वो राज्य नहीं कर पाया, इसलिए इंसानों के अंदर इंसानों को बिगाड़ कर वो राज्य कर रहा है। आपका आज का युवा पीढ़ी क्या सीख रहा है? स्कूल में क्या सीख रहा है? कारपोरेट वर्ल्ड में क्या सीख रहा है? सीरियल से क्या सीख रहा है? आज हर इंसान इस सेल्फ कॉन्सेप्ट का शिकार हो रहा है। परिणाम क्या है? घर टूट रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, इंसान अकेलेपन का शिकार हो रहा है। सेल्फ कॉन्सेप्ट के कारण खुदगर्जी के चक्कर में आज तलाक हो रहा है, घर टूट रहे हैं, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, इंसान अकेलापन का शिकार हो रहा है। आया कहां से? इसी लूसीफर से। जवान लोग बचो, परिवार लोग अपने आप को बचाओ और अपने बच्चों को भी बचाओ, क्योंकि लूसीफर एक ऐसी खतरनाक मोड़ की ओर, चीजों की ओर आज की युवा पीढ़ी को लेकर चला जा रहा है, जो आज युवा पीढ़ी समझ ही नहीं रहा है। माँ बाप बोलते हैं थम्स अप मत पियो, लेकिन बच्चे बोलते हैं नहीं, हम तो उसी को पिएंगे। माँ बाप बोलते हैं टीवी मत देखो, पढ़ाई करो, लेकिन बच्चे क्या कहते? नहीं, पढ़ाई बाद में, पहले टीवी। मुझे जो पसंद है मैं वही करूंगी। जो सेल्फ लवर है वो किसी की नहीं सुनते। आज एक चौंकाने वाला शब्द भी रखूंगा, ऐसे लोग खतरनाक होते हैं, या किसी की सलाह नहीं लेते, इनको किसी का डर नहीं होता। सेल्फ लवर बड़े बदतमीज होते हैं। क्या होते हैं? बड़े बदतमीज होते हैं, मुंह पर जवाब देते हैं। ऐसे लोग, इनको हर अच्छी बात बुरी लगती है, इनको फैशन से कोई रोक नहीं चाहिए। फैशन के बारे में जैसे बोलो, इसको रोक टोक पसंद नहीं है। अभी आप देखते होंगे एक स्टार है, नाम तो मैं नहीं लूंगा, वो अजब गजब कपड़ा पहन के मार्केट में घूमती है। उसको समाज की चिंता, उसको कुछ बोलोगे तो वो बदतमीज जैसी बात करेगी, क्योंकि ऐसे लोग बड़े बदतमीज होते हैं। बुरी आदतों पर कोई रोक नहीं चाहिए। सिगरेट शराब पीते हो, मत करो, टोकोगे तो क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है। ये सेल्फ लवर की परिभाषा में आज बता रहे हैं। आज एक हर घर इस बातों से जूझ रहा है। हमको बहुत प्रार्थना की जरूरत है। ये करवा कौन रहा है? लूसीफर। ये करवा कौन रहा है? वही पुराना सांप जिसको इब्लिस कहते हैं, जिसको पर्वत से गिरा दिया गया। ये मैं वाला कॉन्सेप्ट आया यही से है। ये मैं शब्द डाल दिया कि मैं अपने मन की करूं, और परमेश्वर बोलता है मन तो सबसे बड़ा धोखेबाज है।
आज लोग मन की करते हैं, मन चाह रहा मैं उधर जाऊंगा, वही जाता है। आज बच्चे का मन जो खाने का वही खाएगा, नहीं तो खाना ही नहीं खाता है। उसके माँ बाप थक जाएंगे, पैसा नहीं, फिर भी उधारी करके लाके देते हैं। आज ये जनरेशन आ चुका है। यीशु की शिक्षा में मैं वाली कभी नहीं थी। यीशु की शिक्षा मैं वाली कभी नहीं थी। मैं फिर से कहता, यीशु की शिक्षा मैं वाली कभी नहीं थी। शैतान की शिक्षा हर पल हर घड़ी मैं वाली है। यीशु ने कभी नहीं कहा, कहीं भी सिखाया मैं कभी नहीं सिखाया, बल्कि यीशु क्या सिखाया, पौलुस इस बात को रखता है। फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय 3 और 4। यीशु की शिक्षा आपको मैं कभी नहीं मिलेगा। देखो फिलिप्पी पत्री उसका 2 अध्याय 3 और 4 क्या कहता है। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने फिर से पढ़ो। विरोध और झूठी बढ़ाई के लिए, विरोध और झूठी बढ़ाई के लिए, आज लोग झूठी बढ़ाई के लिए विरोध करते हैं ताकि मेरी बढ़ाई हो, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, फिर से पढ़िए मेरे बेटे। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे की अपने से अच्छा समझो। चौथा, हर एक अपने ही हित की नहीं, और अपने हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। कहता है दूसरों की भी हित की चिंता करे। लेकिन सेल्फ लवर वाले सिर्फ किसकी चिंता करते हैं, अपनी चिंता करते हैं। यीशु मसीह की शिक्षा ऐसा कभी नहीं था। यीशु मसीह की शिक्षा ऐसी है ही नहीं। मेरे भाई, मेरे अजीजों, आज का मैसेज मेरे तरफ से नहीं है, परमेश्वर की तरफ से। यीशु मसीह कभी नहीं सिखाया मैं। यीशु मसीह हमेशा दूसरों की चिंता किया। फिर से मेरी बेटी बड़ा दीनता से आहिस्ता पड़ेगी। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। आज यही सबसे ज्यादा चल रहा है, झूठी बढ़ाई के लिए आज झूठी अफवाहें फैलाया जा रहा है। पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। जबकि दीनता से एक दूसरे को अपने से दूसरों को क्या समझो, अच्छा समझो। ये परमेश्वर हमको सिखा रहा है पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा के गाइडलाइन में। चौथा, हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। दूसरों की भी हित की चिंता करे। आज यही नहीं हो रहा है मेरे भाई, मेरे बहन। अविश्वासी की बात ही नहीं है, विश्वासियों की बात हो रही है। आज लोग सिर्फ अपनी ही चिंता करते हैं, जबकि परमेश्वर बोलती थी दूसरों की चिंता। यह सिर्फ एक शब्द परमेश्वर था। यदि हम दूसरा तीमुथियुस का 3 का 1, 2, 3, 4 पढ़ते हैं तो 2 पद में लिखा है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, सिर्फ इसी स्वार्थी शब्द के लेके आज ये पूरा मैसेज है। हम और आपको इससे बाहर निकलने की जरूरत है। ये घर घर को खाते चले जा रहे हैं। परमेश्वर हमको आगे बढ़ाना चाहता है, हमारे बच्चे हमको पीछे ले चले जा रहे हैं। हम दिन रात ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु हम कैसे आगे बढ़े। हमको बहुत प्रार्थना की जरूरत है और वचन की बहुत जरूरत है। यह किसकी शिक्षा थी? यीशु की शिक्षा थी। फिलिप्पियों उसका 2 अध्याय 3 और 4। ये यीशु की शिक्षा दूसरे के लिए मैं कभी नहीं मिलेगा उसकी शिक्षा। यह सिर्फ एक शब्द पर मैसेज था और वो मैसेज वो शब्द था स्वार्थी। अब अंत में इब्रानी की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 7 और 8। ये पवित्र आत्मा की पुकार है आप सबसे। लास्ट 7 और 8।
अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, ये पवित्र आत्मा की पुकार, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, जो आप मैसेज आपने सुना है, यदि सुनो तो अपने मन को कठोर ना तो करो, अपने मन को कठोर मत करो, क्योंकि मन धोखेबाज है। जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया गया था। हाँ, ना? 8 हो गया। हाँ। तो ये सबके लिए मैसेज है आज, जो भी सुन रहा है, जो सुनेगा, उन सब के लिए मैसेज है, कि सबके लिए मैसेज है कि अपने मन को कठोर ना करो। मेरे भाई मेरे बहनों, आज ये कठिन परिस्थितियां हैं जिससे हमको, अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को निकालने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि आपने मैसेज को सीखा होगा, समझा होगा, और ये सिर्फ एक वचन का सिर्फ एक शब्द था, वो था स्वार्थी खुदगर्ज। और आज बच्चे इसी एक शब्द को पकड़कर बड़ी तेजी से उसको फॉलो कर रहे हैं, बड़ी तेजी से फॉलो कर रहे हैं, और शैतान इसके लिए बड़ा ही सतर्क, क्या बोलना चाहिए, अपने खुरापाती दिमाग को लगा लिया। आज बच्चे लोग को घर का खाना पसंद नहीं है, लेकिन बाहर का खाना देखते हैं, उन लोग आंख लपलपाने लगता है। कौन करवा रहा है? परमेश्वर से न करवा रहा है। आइए एक छोटा सा दुआ करके हम मैसेज को यहीं पर सृष्टिकर्ता प्रभु जी, आपकी बातें प्रभु जी पहुंचा दिया गया है प्रभु जी। मेरे पिता, मेरे प्रभु जी, ये हर एक की हृदय को, मन को तो तैयार कर प्रभु जी, ताकि आपके इस वचन को, इस बातों को कोई भी दरकिनार ना करे। जब ये वीडियो जिसके हाथ पर लगे प्रभु जी, तो खुदा बाप इस एक शब्द को सीखे और समझे प्रभु जी। मैं सबको तेरे महान हाथों पर सौंपता हूँ, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।